राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को संसद भवन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लिया। राष्ट्रीय राजमार्गों की डिजाइन तथा गुणवत्ता से जुड़े विषय पर आयोजित हुई इस बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में सड़कों के विकास से जुड़े कई मुद्दों को उठाया तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव मंत्रालय को दिए। व्यापक जनहित को दी जाए प्राथमिकता, व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी परियोजना लाने से राजकोष पर बढ़ेगा भार। सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के क्रम में बीकानेर से कोटपुतली तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को टेकअप NHAI को करने की मांग रखी। वहीं जयपुर से फलौदी तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड थार एक्सप्रेसवे के संबंध में सुझाव देते हुए कहा कि अभी नागौर से कुचामन होते हुए जयपुर जाने वाले राज्य राजमार्ग को सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके इसे ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वर्तमान परियोजना के अनुसार इसमें 66% भूमि नागौर व डीडवाना कुचामन जिले की भूमि अव्याप्त होगी और इससे किसानों की उपजाऊ जमीन को भी भारी नुकसान होगा। वहीं अव्याप्ति के बाद किसानों को स्थायी लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस परियोजना को सरकार के एक मंत्री व भाजपा के कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अलग मोड़ दिया जा रहा है, जबकि नागौर शहर सहित प्रमुख कस्बों को इसमें जोड़ना आवश्यक है। सांसद बेनीवाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने दोनों मामलों में उचित परीक्षण करवाने का भरोसा दिलवाया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कई कार्य और विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है। ऐसे में समन्वय के अभाव में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हो जाता है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण व विकास से जुड़ा कोई भी कार्य सीधे भारत सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए व उसके लिए अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी का कार्यालय प्रत्येक जिले में होना चाहिए। वहीं सांसद ने नागौर में भी NHAI का कार्यालय स्वीकृत करने की मांग रखी। ये कहा DPR को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर से जोधपुर जिले के नेत्रा तक स्वीकृत 4 लेन सड़क के लिए बनाई गई DPR पर सवालिया निशान उठाया और कहा कि VKS इंफ्राटेक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी ने 218 लाख रुपए का काम मात्र 86 लाख में लिया और कंपनी ने बिना कार्यालय खोले और एक्सपर्ट अभियंताओं के बिना ही DPR का कार्य किया। ऐसे में जब DPR बनाने के एक्सपर्ट नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर उस सड़क की डिजाइन अच्छी नहीं बनेगी और दुर्घटनाएं होगी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सुझाव देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गुणवत्ता सुधार के लिए DPR प्रणाली में गहन सुधार की जरूरत है। वहीं इसमें जवाबदेही तय हो तथा अयोग्य ठेकेदारों और कंसल्टिंग फर्मों पर कड़ी कार्रवाई हो और हर चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और सरकार की मंशा के विपरीत कार्य करने वाले ठेकेदारों और अभियंताओं के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही राजस्थान के सालासर से नागौर व बीकानेर से नागौर तक 4 लेन सड़क का कार्य शीघ्रता से स्वीकृत करने की मांग की। लेजिस्लेटिव कमेटी के अंदर विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग की डिजाइन और निर्माण इसके ऊपर विशेष चर्चा थी और चूंकि गडकरी जी इस मामले में बहुत सीरियस रहते हैं और हम सबको हमारे को यहाँ समय निकाल कर हम सब लोग पूरी बात हमने विस्तार से अलग अलग सांसदों ने हमने बात भी रखी कि भाई नेशनल हाईवे जो जनता की गाड़ी कमाई से बढ़ता है वहाँ किस तरह आम जन को राहत मिले, सड़कों के अंदर टूट भाग नहीं हो, दुर्घटना नहीं घटे, अच्छे फ्लाईओवर कैसे बने, NH जहाँ ठेकेदार बदमाशी करते हैं, अभियंता जांच सही नहीं करते, तो विस्तृत इसकी चर्चा हुई है। और विस्तृत चर्चा के बारे में हम वैसे कंसल्टेटिव कमेटी की हम बाहर इस बात को बताते नहीं, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से राजस्थान देश के अंदर जो बढ़ता भ्रष्टाचार, सड़कों के अंदर और दिल्ली की पुख्ता मॉनिटरिंग कैसे हो, CRIF का जो पैसा दिल्ली स्टेट को देता है तो फिर दिल्ली का कोई उस पर मॉनिटरिंग नहीं था। हमने कहा कोई मॉनिटरिंग दिल्ली की भी होनी चाहिए, पैसा दिल्ली का, स्टेट वाले चाहे जो कुछ करें ये भी ठीक नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण मामलों पे हमारी चर्चा हुई। कुछ नए नेशनल हाईवे 4 लेन और नए जो लेफ्ट आउट पोर्शन है इनको लेके भी हमने अपने सेंसिटिव और स्टेट और देश के तमाम मार्गों की और विशेष रूप से
किस तरह हम नए नेशनल हाईवे वो लंबे समय तक कैसे चलें। जनता का पैसा है, टोल देना पड़ रहा है। हमने ये भी मांग उठाई कि टोल मुक्त देश होना चाहिए।